नमस्कार किसान साथियों, अगर आपके भी गेहूं की फसल गोह अवस्था में है अर्थात गभूट की अवस्था में है और आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की बालियां लंबी निकलें, अच्छे दानों का भराव हो, दानों की संख्या ज़्यादा हो और दाने बोल्ट निकलें, दानों में चमक के साथ आपको उत्पादन भरपूर लेना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गेहूं की फसल से 20 से 30% ज़्यादा पैदावारी हम कैसे ले सकते हैं। किसान साथियों, आपको अपनी फसल में 1 केजी 05234 और 100 ग्राम बोरोन 20% वाला, आप इस बात को याद रखिएगा, बोरोन जो है 20% वाली ही होनी चाहिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाए, ना कि आप आधा वीडियो देखें और जाके प्रैक्टिकल करें अपने खेत में और आपको नुकसान हो। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें NPK 05234 क्यों डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, क्या ये डालना जरूरी है। तो चलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि अधिकतर आप YouTube पर हर जगह वीडियो देखते होंगे कि गेहूं में गोब के समय NPK 052 का स्प्रे नहीं किया तो उत्पादन घट जाएगा। जी हाँ किसान साथियों, ये बात सही है। आपने गोब की अवस्था में NPK 05234 और बोरोन का स्प्रे नहीं किया तो आपके उत्पादन में निश्चित ही फर्क पड़ता है। तो हमें NPK 05234 क्यों डालना चाहिए, तो पहले हम अपना क्यों क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारी गेहूं की फसल 55 से 60 दिन की हो जाती है और उस वक्त आप यूरिया का छिड़काव करते हैं, लेकिन यूरिया में रहती है ओनली नाइट्रोजन। तो हमें पेड़ तो हमारा पहले से ही बड़ा है, अब हमने उसे फिर से नाइट्रोजन दे दी, तो नाइट्रोजन उसका मुख्य आहार नहीं है। उसका मुख्य आहार NPK 05234 और बोरोन है। NPK 05234 में फास्फोरस 52% और पोटास 34%। फास्फोरस का काम होता है तने को और गोब को मजबूत करना, ताकि हमारा पेड़ निपसने के बाद गिरे ना, बाली आने के बाद गिरे ना। और जो पोटास होती है 34%, उसका काम होता है दानों को चमकीला, मोटा और वजनदार बनाना, ताकि हमारी बाली बड़ी निकले, मोटी निकले और वजनदार निकले और हमारा किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। इसलिए NPK 05234 डालना बहुत ज़रूरी है। और बोरोन जो है, बोरोन का सिंपल सा फंडा है, पेड़ के इर्द गिर्द पड़े हुए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पोषक तत्व होते हैं, उन्हें बोरोन ऑब्जर्व करती है और ऑब्जर्व करके पूरे प्लांट में बिखेर देती है, ताकि हमारा पौधा स्ट्रेस से दूर रहे और ठंडी के साथ गर्मी, कभी कभी मौसम भी ऊपर नीचे होता है, तो वो दोनों मौसम के बदलाव को संतुलित मात्रा में, मतलब कह देना चाहिए कि एक स्ट्रेस फ्री रखती है हमारी फसल को बोरोन। हमारा क्यों क्लियर हो चुका है, हम अपना कब और कैसे क्लियर करते हैं। गेहूं की फसल जब 55 से 60 दिन या 70 दिन की होती है तब वो गोब की अवस्था में आती है और उस समय प्लांट को सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमारा कब क्लियर हो गया। इन्हें डालने के लिए 3 मुख्य सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। पहली कि आप इन्हें 150 लीटर से कम पानी में ना डालें। दूसरी, NPK 05234 और बोरोन दोनों को अलग अलग पात्र में घोरें। तीसरी, आपका स्प्रे किसी पर्टिकुलर एक सरफेस पर प्लांटों के ऊपर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो लीफ बर्निंग की प्रॉब्लम आती है। और हाँ, अगर आपने इन दोनों को मिलाकर डाल दिया तो मिलाकर डालने से दवाई हमारी जो है वो फट जाती है और अच्छा काम नहीं करती है। और अगर 05234 और बोरोन एक ही सरफेस पर ज़्यादा डल गया तो लीफ बर्निंग की प्रॉब्लम तय है और उत्पादन भी घट जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी गेहूं की फसल का 20 से 30% उत्पादन एक छोटे से बजट यानी कि 300 रुपये के बजट में ला सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की नई अपडेट और दवाइयों के सटीक और सही जानकारी और रिव्यू के लिए आप मुझे फॉलो करिए।